ईमान न होने की वजह से, और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान न होने की वजह से, और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामा अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी चेहरा पीछे की तरफ कर दिया जाएगा। और इतने जोर से फरिश्ता ने जब उसको नामा अमल देगा तो ऐसा जोर से आवाज करेगा कि फलाना की बेटा फलाना हलाक हो गया, तो मैदान महशर की सारे इंसान बराबर सुनेगा कि वो एक आदमी फलाना की बेटा फलाना जहन्नम में चला गया। अल्लाह हम सबको हिफाजत करे। तो दोस्तों, एक तो बात यह है कि इसीलिए हमें अल्लाह ने ईमान की मेहनत दिया, इसको दुनिया की हर चीज पर आगे रखना। इसीलिए भाई पहले हमारा ईमान और ईमान की तकाजा, ईमान ने जो चीज हमसे मांगता है इसको आगे, दुनिया जो मांगता है उसको पीछे। फिर दूसरा चीज दोस्तों, ये ईमान जो है अल्लाह ने ईमान के साथ सारी चीज को जोड़ दिया। दुनिया के ऐसा कोई चीज, दुनिया और आखिरत की सारे भलाई ईमान के साथ है। इसीलिए दोस्तों सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आया, इन्होंने वही ईमान को लेकर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मा जीतु अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं और मेरे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आया सारे के सारे जो अल्लाह की दरबार अल्लाह की तरफ से बेहतरीन चीज लाया वो ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया कि और कोई चीज अल्लाह की खजाना में इससे कीमती होता तो अल्लाह जल्ल शानो वालों ने वही चीज देकर भेजता। फिर दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया, सभा पर सवार चढ़ गए और फिर बुलाया बनी हाशिम को, बनी अब्द मनाफ, बनी कुसाई, ये सारे बनी उमैया सबको जमा किया। क्यों बुलाया? तो फरमाया जीतु बिखैरिद दुनिया वल आखिरा, जीतुकुम बिखैरिद दुनिया वल आखिरा, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। लेकिन इनकी किस्मत में नहीं था ये अक्सर लोगों का, ये उतबा शैबा अबू जहल सब जमा हुए थे। तो फरमाया इसी की मोहताज हो हम। अरे वो ये तो बहुत अच्छा बात है, क्या चीज लाया हो जिसमें हमारा दुनिया और आखिरत की भलाई है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुझसे ले लो तो तुम दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। सबसे पहला अबू लहब खुद पढ़े और कहा कि इसलिए हमें जमा किया, तब्बन लक साइर अल-यौम, तूने हमें अलिहाज़ जमा था ना, तुमने हमें इसलिए जमा किया, इस बात के लिए हमने कितने माबूदों की इबादत कर रहे हैं, उन्होंने हमारा मुश्किलात को हल नहीं कर सके और तू कहते कि एक ने सब कर देगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात लेकर आया, कलमा के साथ ईमान के साथ दुनिया आखिरत की सारे भलाई। इंसान दुनिया में जो चीज चाहता है वो मौजूद है ईमान में। दुनिया के इंसानों के पास सब इंसान के पास इज्जत महबूब है, सब इज्जत चाहता है, जिल्लत ही किसी के पास महबूब नहीं, चाहे मालदार हो या गरीब हो, यानी आला हसब नसब के हो या अदना हो, सबके पास इज्जत महबूब है, इज्जत मांगता है। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनावालुहु ने फरमाया अगर इज्जत चाहो तो ईमान बनाओ। लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, अल्लाह जल्ल शानुहु मनावालुहु ने फरमाया अरे ईमान तो अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है। अल्लाह की खजानत से आता है इज्जत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से दुस्त ईमान वालों के लिए इज्जत। इसीलिए हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कुन्ना ज़िल्लाल कौम व अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, अरे दुनिया में तो हम ऐसे कौम थे कोई हमें पूछता नहीं, हम बिल्कुल लोगों की नजर में घटिया था, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालुहु ने हमें ईमान और इस्लाम देकर हमको इज्जत दिया। फरमाया जो इस ईमान को छोड़ कर दूसरे किसी चीज के जरिया इज्जत मांगेगा अल्लाह उसको उसी में जलील करेगा। इसीलिए हमारा जिल्लती का आज जो दुनिया में हम मुसलमान देखते हैं कि हम तो जिल्लती में है, सबब ये है कि हमने दुनिया के असबाब से इज्जत मांगते हैं, दुनिया के असबाब से इज्जत नहीं होता। बड़े कार वाला साहिब है, जा रहे हैं, लोग सलाम कर रहे, वो बेचारा समझते कि मुझे सलाम है, असल में उनकी गाड़ी का सलाम है। जब गाड़ी नहीं तो कोई नहीं पूछता। कुर्सी पे है, एक
शख्स शानदार कुर्सी में बैठा हुआ, सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब दोस्तों कुर्सी चला गया, जेल में चला गया, तो कोई पूछता भी नहीं, नाम भी नहीं लेता। इसलिए दुनिया के असबाब से जो इज्जत हासिल किया जाता है, ये इज्जत नहीं। असल इज्जत तो होता है ईमान वालों के लिए, इसलिए ईमान वाला जहां भी जाए उसका इज्जत। इसलिए हजरत बिलाल ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना उनका कोई हसब नसब था, ना उनके पास कोई माल, ना देखने में खूबसूरत और लंबे आदमी, उनका नाक बहुत मुठे और सिया आदमी था, लेकिन इज्जत अल्लाह ने कैसा दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु बैठा हुआ, खालिद बिन सईद जो मक्का मुकर्रमा के बड़े सरदार, ऐसे और बड़े बड़े सरदार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ मजलिस में। उन्होंने कहा कि तशरीफ रखे, लेकिन खबर आया कि बिलाल आया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने जगह छोड़ कर दरवाजा पर जाके इस्तकबाल किया और फरमाया, जा सय्यदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गया। दोस्तों, क्या उनके पास कोई दुनिया की सनद था कि ये सैयद ज़दा है? इतना इज्जत कैसे मिला उनको? और दुनिया में भी आखिरत में भी, आखिरत में कितना बड़ा इज्जत कि जब आखिरत में हिसाब खत्म हो गया, अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता, तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी तो उठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ, तो आगे आगे मेरा चल रहा हो। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या इज्जत हो सकता है? ये दुनिया की किसी चीज से नहीं मिला, ईमान की बरकत से। ईमान पर इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया की हर इंसान चाहते हैं कि हमारा सर ऊपर में रहे, बड़ा ही मांगता है, यह इंसान की तबीयत में है। लेकिन दोस्तों, ईमान के बगैर नहीं हो सकता, हसब से नहीं हो सकता कि मैं फलाना खानदान का हूं। तो फलाना खानदान का होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को सबसे ज्यादा बड़ा खानदान यही है। इनकी नस्ल से अक्सर नबी आए हैं, जिनका पोता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम है। कुछ नहीं मिला, खाजा अबू तालिब को नहीं मिला, इससे नहीं मिलता। बड़ाई और बुलंदी ईमान पर। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया, अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही ऊपर होकर रहोगी अगर तुम्हारे पास ईमान हो, ईमान कामिल हो। ईमान ऐसा हो जिस ईमान ने तुमको हराम से रोक दे, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे, तो तुम्हारा सर ऊपर होकर रहेगा और न दुनिया की किसी चीज से तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के इंसान के पास महबूब सबसे ज्यादा क्या है कि भाई अल्लाह की हमको अल्लाह नसरत करे, मदद करे। हर एक चाहता है कि हमको अल्लाह की नसरत और मदद, अल्लाह की ताईदत गैबिया हमको मिल जाए। दोस्तों, इसके लिए भी अल्लाह ने ईमान का शर्त लगाया, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया कि मेरे जिम्मा में है कि मोमिनीन का नसरत करो। इसे मुस्लिमीन नाम के पर नहीं, ईमान वाले, कामिल ईमान वाले हो तो इनके लिए अल्लाह की नसरत है। सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका ये हालत था। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम जो दुश्मन की मुकाबला करते हो ना, ये तादाद के जरिए से नहीं। दोस्तों, इसी तरह फरमाया कि हथियार से नहीं, हम तो इनसे लड़ते अल्लाह की नसरत और मदद से। हम कम हैं लेकिन अल्लाह की नसरत और मदद वही असल चीज है। इसीलिए सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपना जान माल को इस ईमान पर लगाया, ईमान की मेहनत पर लगाया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु की नसरत और मदद हो गया उनके साथ। इसीलिए वो थोड़ा लेकिन काम बहुत। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के इंसान की तबीयत ही में है कि भाई सारे इंसान हमें मोहब्बत करे। इसके लिए दुनिया के इंसान माल खर्च करते हैं और सब इंसान मुझे सलाम करे। दोस्तों, मोहब्बत जो होता है वो ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। ईमान हो, अमल हो,
तो मोहब्बत, और ना ये मोहब्बत नहीं होता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जिनके पास ईमान हो, आमल हो, अल्लाह जल्ल शानु अम्मन वालू उसको अपना दोस्त बना लेते। तो इसका तरतीब क्या होता है? बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है ईमान और अमल के जरिया से। फिर जब अल्लाह उसको मोहब्बत करने लगते हैं तो हमलतुल अर्श, अल्लाह की अर्श उठाने वाले फरिश्ता को हुक्म फरमाते कि मैं फलाना को मोहब्बत करता हूं, मेरा बंदा को तुम भी मोहब्बत करो। तो फिर इन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खबर देते कि अल्लाह और हम अल्लाह के फलाने बंदे को मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करता हो, तुम भी करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर पहले आसमान वालों को, फिर इन्होंने दूसरे आसमान वालों को कि अल्लाह के फलाना बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हम सारे आसमान वाले उसको मोहब्बत करे, तुम भी करो। तो फिर चौथा आसमान वाले मोहब्बत करने लगते। फिर इन्होंने पांचवा है, छठा, सातवां आसमान तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इन्होंने ये आवाज लगाता है, पहले आसमान वाले जो दिखाई दे रही है हमारे सर पर, उस आसमान वाले के देखे, आए दुनिया वालों, फलाना कि बेटा फलाना अल्लाह की बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और जिब्राइल और सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सारे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फयूज़उ लहुल कबूल, उसके लिए जमीन पर कबूलियत आ जाते हैं। अब इंसान क्या, इस ऐसे आदमी को किसी ने चाय पिलाया तो आपने सादतमंदी समझता है कि आज मौका मिल गया, फलाना को मैंने एक प्याला चाय पिलाया, अरे दूध पिलाया। ये तो इंसान के दिल में इनका मोहब्बत, हत्ता के दरिंदे के अंदर और ऐसे ही दुस्तों मुहलिक जानवर वो भी उनको मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आया है हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे, कहीं जाके जंगल में दाखिल हुआ, रास्ता भूल गया। अब वो परेशान हो गया, जिधर जा रहे इधर रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, जंगली जंगल। इतने में देखा कि शेर उनके सामने तैयार हो रहे हैं उनको खाने के लिए, तैयारी हो रहा है उसका। देखते ही वो घबराया नहीं, फौरन वो शेर के करीब पहुंचे और जाके फरमाया, आया अबुल हारिस, क्या आया अबुल हारिस, शेर को कहा इन्होंने, अरब अबुल हारिस कहते हैं कि तुम मुझे खाना चाहते हैं, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं? मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफीना हो, सहाबी हो। इतना कहना शेर अब जमीन पर बैठ गया, शर्म के मारे से 2 महीना बंद हो गया। तो उन्होंने वो इसके बाद वो यहां से भागा नहीं। इन्होंने शेर को कहा कि देख अबुल हारिस, मैंने रास्ता घूम कर लिया, मेरा साथी लोग कहाँ है और किस रास्ता से मैं जाके उनसे मिलो मुझे मालूम नहीं। फरमाया शेर खड़ा हुआ, खड़ा होकर इसने दुम हिलाना शुरू किया, गोया के उन्होंने इनको बता रहे कि मेरे पीछे आओ। अब शेर आगे चल रहा है और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हा पीछे चल रहा है। चलते चलते जंगल गुजार के उनके साथी लोग जहाँ वहां तक पहुंचाया और एक चीख मार के वापस हो गया जंगल में। फरमाया कान्ना मवद्दानी, शेर ने गोया कि मुझे रख्सत किया कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा साथी मिल गया, मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। दोस्तों, अल्लाह ने चीता शेर जिसने इंसान का खाने के हिर्स में होता है वो उनके लिए रहबर बन गया। अल्लाह ने इसके दिल में भी मोहब्बत डाल दिया। इसीलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत होता है क्योंकि अल्लाह जल्ला शानु इनको मोहब्बत करते हैं। कितने जमाना हो गया सहाबा किराम, ना हमने देखा, ना हमारे बाप, ना दादा इन्होंने देखा, लेकिन इनकी मोहब्बत आज हमारे दिल में है। अपने भाई को गाली दिया तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी ने बिलाल को गाली दिया तो कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं करे। हत्ता के बेनमाजी भी सबसे पहले जान दे देगा, तो बिलाल को गाली दे, इतना हिम्मत, हम जिंदा हो। ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आते हैं, दुनिया के पैसा से, दुनिया के किसी ओहदा से ये इज्जत और ये मोहब्बत नहीं हासिल होता। दोस्तों, इसीलिए अमन, आफियत, अल्लाह ने ईमान और अमल सालिहा के साथ इंसान की आमान और आफियत, आज ये इश्तराकी मसला है पूरे दुनिया में, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब के लिए सबसे बड़ा दुनिया में अभी जो पैसा खर्च हो रहा है ये अमान के लिए, अमान के पीछे, चाहे मुसलमान मुल्क हो या गैर मुसलमान मुल्क हो। और इतने यानी
हथियारों का जो इजाद हो रहा है ताकि अमान हासिल हो जाए। हर मुल्क वाला, गरब वाला, मशरिक वाले, मगरिब वाले, जुनूब शिमाल वाले, सारे दुनिया की मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब ये अमान चाहते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया ना हथियार से, ना तादाद से, ना और किसी रास्ता से तुम क्या कर सकते हो, अमान हासिल कर सकते हो। अमान तो अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह जिसको अमान दे हर हाल में उसका अमान है। अकेला भी है तो फिर भी अमान है, लोगों के दरमियान है तो वहां भी उसको अमान है। अल्लाह जल्ल शानुहु जिसको अमान देते, इसीलिए वल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह ने फरमाया जिन्होंने ईमान लाया और ईमान के साथ कोई मिलावट नहीं, यानी शिरिक से ईमान को पाक किया, हर किस्म की शिरिक, यकीन खालिस अल्लाह की जात पर हो तो अल्लाह की तरफ से उनको अमान है। रूम वाले, फारस वाले इनकी दुश्मनी में टरा हुआ है और इनको कैसे खत्म किया जाए इसकी फिक्र में है, लेकिन इनको अल्लाह ने अमान दे दिया है। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जमात शाम में वहां ताउन शुरू हो गया, इसीलिए वो परेशान था। तो रोजाना इन्होंने जब चाश्त की हो जाता तो मदीना की मगरिबी जानिब उहुद की तरफ जाके वहां इंतजार करते थे कि कोई खबर आ रही है शाम से, क्योंकि वहां हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रजी अल्लाह अन्हु है, हजरत मुआज़ इब्न जबल, शुरहबील इब्न हसना, ये सारे बड़े उधर ही था और अक्सर ही वहां फौत हो गए थे इस ताउन में। तो दोस्तों उनके इंतजार करते थे, फिर वहां जब थकान आता तो आराम करते, फिर वहां से आके जोहर की नमाज पढ़ते। एक यहूदी ने देखा कि इनको तो शहीद करना बहुत आसान बात है, इसने एक दिन तलवार लेकर आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वैसे ही दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उनकी सवारी उधर दूर है। जब वो करीब आया तो अचानक एक शेर कूद पड़ा उसकी तरफ और इतना जोर से आवाज किया, वो बेचारा बेहोश होकर जमीन में गिर गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी नींद चला गया, देखा कि एक आदमी यहाँ बेहोश होकर गिरा हुआ है, बस उस पर पानी छिटका मारा वगैरह। तो फिर उसकी जब अकल आया और उसने जब फिर उसके अंदर होश आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा क्या बात है। तो इसने कहा कि आमिरुल मोमिनीन, मैं तो ये बुरा नियत लेकर आया था कि आपके सर को उतार दो बदन से, लेकिन आमिरुल मोमिनीन एक शेर ऐसा आया और जिसने ऐसा जोर से हमला किया कि करीब था मुझे वो खा ले। अब शेर तो कह नहीं है, ये दुनिया की शेर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ का शेर था। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, तो जिस आदमी को, जिस इंसान को अल्लाह ने अमान दे दे तो दुनिया वाला क्या कर सकता है। अब ये बात होता है कि हजरत उमर तो फिर मदीना में शहीद हुआ कैसा। दोस्तों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से मांग कर लिया, सवाल करके लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ मांगते थे अल्लाह से, आय अल्लाह मैंने अर्जुक़नी शहादतन फी सबीलिक व फी बलद हबीबी, आय अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में शहादत नसीब फरमा, और लेकिन या आय अल्लाह मेरा मौत तेरे हबीब के शहर में हो। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी साहिबजादी फरमाई कि अब्बा जान, ये अजीब दुआ है आपका और अजीब बात है, आप शहादत भी मांगते हो और मदीना में मौत भी चाहते हो, ये तो कैसे जमा हो। या तो सारे मुसलमान हैं, आप अगर शहादत चाहते हैं तो ईरान में चले जाए या तो शाम में चले जाए, वहां जाके हम वहां शहादत हासिल हो सकता है। तो फरमाया बेटी सुनो, जिस अल्लाह ने उमर जैसा आदमी को हिदायत दिया, ईमान अता फरमाई, और जिसने मुझे हिजरत की दौलत से मालामाल फरमाया, उस अल्लाह के पास ये मुश्किल नहीं कि मेरा मौत मदीना भी हो जाए और शहादत भी मिल जाए। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब मुस्तजाबुद दावत था, दुआ कबूल हुई, इसीलिए उनका शहादत मदीना में हुआ, और ना अमान अल्लाह की तरफ से था। दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, जो दुनिया में इंसान चाहते कि हमें बीवी बच्चा को लेकर आराम से रहो, साथ मददमंदी के साथ में रहो, दुनिया में आराम और राहत के साथ रहो, तो इसमें भी अल्लाह ने ईमान अमल का शर्त लगाया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलानुहियन्नहु हयातन तय्यिबा। दोस्तों, जिसने चाहे मर्द हो या औरत हो, नेक अमल को अच्छा बनाया, अच्छा से अच्छा बनाया,
ईमान के साथ, यानी ये ईमान के साथ ये अमल को उसने अच्छा बनाया तो अल्लाह ने उनको दुनिया में पाकीज़ा जिंदगी, आखिरत में तो जन्नत है। और ये अल्लाह की तरफ से ये पाकीज़ा जिंदगी आ जाए तो दोस्तों, खाए भी, मिल गया तो भी खुश, ना मिला तो भी खुश। बीवी ये नहीं कहेगा कि कैसे घर में आया हो कि फक्र पका है, आपको खबर नहीं, आपको इतना अकल नहीं था कि भाई खाने पीने की भी इंतजाम करना पड़े, आपने शादी किया, ये सब बात नहीं। एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, ये नहीं, बल्कि चाहेगा कि भाई अल्लाह तो मेरे है, मेरा रब है, मेरा शोहर अल्लाह के दीन के लिए जाके शहीद हो जाए तो इससे भी कोई परवाह नहीं करेगा। घर में अल्लाह ने पाकीज़ा जिंदगी, इसीलिए अम्र इब्न जुमुह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी मोहतरमा, अल्लाह घर में आया अम्र इब्न जुमुह रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाजत दिया था कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊं उहुद में। तो बीवी ने और उनको तरगीब दे रही है। बीवी ने कही कि हाँ, हमने देखा कि आप वो आपको माजूर पैर लेकर वापस आ रहे हो, नाराज हो गए। निकला घर से, दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे मेरे हाल के पास वापस लौटा मत। गया अल्लाह के रास्ता में, एक लड़का के साथ वो शहीद हो गए। बीबी ने भी तैयार करके दिया, जाके शहीद हो जाओ अल्लाह के रास्ते में, घबराहट नहीं। तो भाई और बुजुर्ग दोस्तों, शहीद हो गया, बीबी का खबर मिली, बीबी गया उठनी लेकर ताकि मदीना में ले आए लाश, लाके यहाँ दफन करें। लेकिन जब ऊँट पर लाट के इनको लाना चाहा, लेकिन ऊँट आ नहीं रहा, उहुद की तरफ खड़ा रहते। खबर गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि इन्होंने घर से निकलने के वक्त कोई बात कहा? बोले हाँ, ये दुआ मांगी। बोले अल्लाह की तरफ से उठने का हुक्म है, वो मदीना की तरफ नहीं जाएगा, इनको यही दफन करना, उनका कब्र उहुदी में है। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, पाकीज़ा जिंदगी हासिल होना है हमें कि भाई कम ज्यादा जो भी हो, हर हाल में हम घर में आराम और राहत से रहे तो दुनिया की कोई चीज से नहीं बनेगा। घर में दुनिया की सारी चीज आप भी लाए तो पाकीज़ा जिंदगी नहीं आ सकता, आराम राहत नहीं मिल सकता। तो दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, इसके लिए जरूरी है कि ईमान हो, अमाल सालिहा हो। तो बच्चों को ईद के दिन भी चीज मिला तो खुश, वालिद साहब अल्लाह के रास्ता में तो वहां भी खुश होगा। दूसरों ने नया कपड़ा पहना तो वो कहेगा कि हाँ, तुमने नए कपड़े पहन लिया, आज तुम्हारा ईद काल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा ईद इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। हमारा वालिद साहब अल्लाह के रास्ता में है। पाकीज़ा जिंदगी का नतीजा ये बनता है, ना बच्चा नाराज, ना बच्ची नाराज, सब खुश। अल्लाह ने जिस हाल पर रखा में पाकीज़ा जिंदगी हासिल होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ा नियामत है। आफियत का मिलना दुनिया से में ये अल्लाह की बड़ी नियामत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसा ही हम चाहे कि हमारे जिंदगी की सारे हाजत पूरा हो जाए। हाजत का पूरा होना चीजों को जमा करने से नहीं होता। ज्यादा चीज भी मिल जाए, पैसा ज्यादा हो जाए तो इससे हाजत पूरा इसके साथ होना, इनके साथ ताल्लुक नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो थोड़े से भी काम बना देता है। इसीलिए दोस्तों, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह जल्ल शअनुहु मना वालों ने फरमाया कि अगर बस्ती वाले, शहर वाले ईमान बना ले और ईमान के साथ तकवा हासिल कर ले, अल्लाह की नाफरमानी से अपने ईमान को बचा ले, तो दूसरे इनके लिए आसमान और जमीन की बरकतें अल्लाह खोल देता है। इसीलिए दोस्तों, हजरत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के मेहमान कौन ले जाएगा मेहमानी के लिए? तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने ऐसे शख्सियत कि नेक काम में कभी पीछे नहीं होता। तो उनको मालूम है घर में खाने पीने का इंतजाम बहुत ही थोड़ा है, ये मदीना की मसला है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, अल्लाह की मेहमान को ले जाओ, मेहमानी करो। तो इन्होंने ले गया, जाके घर में साहिबजादा को फरमाया कि जाओ इनको खाना खिलाओ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आ गया। इनका आदत शरीफा ये था कि पहले रात में उन्होंने वो नमाज पढ़ते, इबादत करते, आखिरी रात में जाके आराम करते। कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो बुला के यहाँ रोटी खिला के देता। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर रात में घर जाते, वहां जाने के बाद मिला तो खाया और नहीं सही आराम फरमाते।
तो उन्होंने आके अपने आदत की एतबार से नमाज शुरू कर दिया। तो उनकी साहिबजादा ने खाना पेश किया अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह तआला ने मेहमानों को। मेहमान लोगों ने कहा कि घर वाला कहा है, बोले वो तो गया मस्जिद में ताखिर होगा, अब हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहमान मेजबान एक साथ खाना है, हम उनके इंतजार करेंगे। तो इन्होंने समझाया बहुत, लेकिन ये नहीं समझे। कहा कि नहीं, हम उनके अलावा खाना नहीं खाएंगे। तो ये इंतजार में था। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आया। आगे देखा ये लोग इंतजार कर रहे, भाई खाना खाया तुमने? बोले नहीं खाना खाया। तो उन्होंने समझा कि साहिबजादा ने नहीं दिया उनको खाना पेश नहीं किया, गर्म हो गया। फरमाया सर, जैसे कि हम बलद, इसे कहना कि अहमक, ऐसा लफ्ज उन्होंने कहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया अबू बकर बहुत नरम आदमी है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है। मुझे समझ में आएगा, अभी तो मुझे पिटाई करेगा। भाग गया। कहा कि मैंने पत्थर के पीछे जाके अपने आप को छुपा लिया। तो इन्होंने कसम दिया, अरे अल्लाह की कसम, मेरा आवाज सुनता तो जल्दी निकला। तो अब वो निकल आया, इधर से बात चली तो मालूम हुआ कि मेहमान को खाना इन्होंने पेश किया, लेकिन मेहमान ने नहीं खाया। तो उन्होंने फरमाया कि क्यों तुमने नहीं खाना खाया? कि आपने इसलिए ताखिर किया, खाना नहीं खाया कि आपके साथ खाना खाओ। तो उनकी सर पे गुस्सा था। इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, आज रात में एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। मेहमान भी हुई सर, मेहमानों ने भी हुई, फौरन उन्होंने भी कहा कि हमने अल्लाह की कसम खाई, आपके अलावा एक लुकमा भी नहीं पकड़ेंगे। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हो गया कि यह तो शैतान आया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि सवाब हासिल करे, आप इससे मुझे महरूम करना चाहते हैं कि अल्लाह की मेहमान, अल्लाह के रसूल के मेहमान भूखा रहे। तो फरमाया कि भाई खाना लाओ, और मेहमान को फरमाया कि आ जाओ खाना खा लो, तुम्हारा कसम ठीक रहे, मैं मेरे कसम का कफारा अदा कर दूं। खाना खाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना खाया, मेहमानों ने खाया, फिर साहिबजादा ने खाना खाया। फिर दोस्तों अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदाज हुआ कि खाना तो थोड़ा ही था, कुछ बाकी नहीं रहा बीवी के लिए। तो घर गया, मोहब्बत की बात की, या उख्त बनी फिरास की बहन, आपकी खाना का क्या हाल है? बीवी ने भी वैसे ही जवाब दिया, दीन है, मोहब्बत है। और न तो उल्टा हो जाता बात कि आपने खाने के हाल पूछते, आपको मालूम नहीं कितना खाना था और कितना आदमी लाया आपने, ये बात नहीं कहा। फरमाया कुर्रत आईनी, मेरे आंख की ठंडक। कैसा लफ्ज, अज़यद मिन अल-अव्वल, मेरे खाना का ये हाल है, जितना मैंने पकाया इससे अभी ज्यादा है। जो भी खाना मैंने हंडी से निकलता जा रहा हूँ, इतना ही नीचे से बढ़ते जा रहे हैं। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, फरमाया कि आप खा लो। खाना खाया, ढक के रख दिया। दूसरा दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। तो भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह की तरफ से आपके हाल आयाल के लिए बरकत है। बहुत बड़े मजबूत था, सब ने थोड़े छोटे हांडी से सब ने खाना खाया, सबका काफी हुआ। तो दोस्तों, बरकत भी ईमान के साथ है। जब ईमान इंसान के बन जाते हैं तो इनकी थोड़ी चीज से काम सब हो जाता है। और जब बरकत नहीं, तो मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा बीवी भी कमा रहे, लड़की भी, लड़का भी, फिर भी काम नहीं हो रहा है। महीना पूरा हो गया, फिर भी कर्ज लेना पड़ते हैं। क्यों? अल्लाह ने बरकत छीन लिया। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरतीब से अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने आखिरत जो है दोस्तों, वो भी ईमान के साथ ही जुड़ दिया। दुनिया की जितना चीज है, ऐसा ही तंगी से निकलना, ये भी ईमान के साथ, रिजिक तलाश करना, तो वो भी ईमान के साथ अल्लाह ने जुड़ा। ईमान बन गया तो अल्लाह की तरफ से रिजिक मिलेगा, पाकीज़ा रिजिक। दोस्तों, ईमान बनेगा तो हर तंगी से अल्लाह अपने कुदरत से निकालेगा। दोस्तों, इसी तरह जन्नत, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। दोस्तों, अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसने अपने ईमान को मजबूत करेगा, ईमान बनाए और ईमान को हिफाजत करके लेकर आखिरत में आ जाए, अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना देगा। तो दोस्तों, इसलिए सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आया तो वो ईमान लेकर आया और ईमान की मेहनत लेकर आया। आखिर में दोस्तों, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी वो ईमान ले आया और ईमान की मेहनत को ले आया। तो दोस्तों, अभी तक तो
हमने जो देखा कि अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान के साथ ये सारी चीज को जोड़ के रखा। और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की भलाई इस ईमान में है। अब ये ईमान कैसे आया और ईमान क्या है दोस्तों? इसीलिए ईमान का तो इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है मक्तूबुन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला युअज़्ज़िबु मन क़ालहा। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है हदीस कुदसी के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया जो इस कलमा को ले लेगा, इकरार कर लेगा, उनको मैं अजाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये जो ईमान है, तो ईमान में सबसे पहले ला को मुकद्दम कर दिया, आगे कर दिया। इससे दुनिया की सारे चीज का इनकार है कि सारी चीज में कोई ताकत नहीं है। दुनिया की चीज उन्हें कुछ नफा और नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों सारे चीज जो होता है सब कुछ अल्लाह से होता है, मखलूक से नहीं होता। कितना बड़ा प्यारी बात है कि जो कुछ होता है सब कुछ अल्लाह के इरादा से होता है, मखलूक अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया की जितने चीजें हैं सब चीज अपने वजूद में अल्लाह की मोहताज है। दोस्तों नफा और नुकसान में भी अल्लाह की मोहताज है। लेकिन इंसान के जो देखना है नजर है वो दो लाई से चीजों को देखता है। एक क्या है कि होने की नजर से देखता है, एक चीज को देखता है कि इसमें ना होने की नजर से। मिसाल के तौर पर दोस्तों हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने में एक साहब आया और इन्होंने कहा कि भाई यह तो बहुत बड़े एक शेर आ गया। शेर आ गया सुनते ही हमारे अंदर एक खौफ तारी हो जाएगा और सारे के सारे हम कूद पड़ेंगे। भाई अरे पहले हथियार तो लाओ, शेर को खत्म करो वरना किसका जान जाएगा। सारे के सारे हम परेशान हो जाएंगे शेर की लफ्ज सुनते ही कि शेर यहाँ आ गया मैदान में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बाद दूसरा शख्स आया, दूसरा साहब आके कहा कि भाई परेशान मत हो, शेर तो आया लेकिन ये शेर मुर्दा है। अब बताइए ये लफ्ज सुनते ही हालत की तब्दीली हो गया या नहीं? सबके दिल से इसका खौफ निकल गया, सब भागा कि भाई शेर कैसा है देखना चाहिए। अब बच्चा लोग जो है वो जाके कोई उसकी मुंह खोल के दांत कैसा है देखता है, और दो चार बच्चे जाके उसकी दुम कितना लंबा है उसको नापता है, किसी ने उसकी मूंछ पकड़ के खींचता है। क्यों? तो पहले तो हमने देखता है होने की नजर से देखा कि इसने जान खा लेगा, जान निकालेगा, और दूसरे से हम क्या देखता है कि भाई इससे कुछ नहीं, ये मरा है। दुनिया की दोस्तों सारे ताकतें अल्लाह के सामने, सारे ताकत दुनिया की सारी चीज सब ये मुर्दा शेर की तरह है। अल्लाह जो चाहे चीजों से वही होगा, अल्लाह जो नहीं चाहता है वो कभी नहीं होगा। वो यकीन जो हमारे दिल में बनेगा तो फिर ये सारे चीज जो अल्लाह ने वादा किया है वो मिलेगा। अल्लाह ने इस चीज को समझाने के लिए कि सारा चीज अल्लाह के इरादा से है, बनने में अल्लाह की मोहताज, इस्तेमाल में अल्लाह की मोहताज, ये समझाने के लिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के साथ किताब भेजा। ये कुरानुल करीम में 6666 आयत, अभी कंप्यूटर वालों कहते हैं और कुछ कम, जो भी हो, इनमें सिर्फ 500 आयत है जिस जो शरीयत है, करना और ना करना 500 आयत। बाकी पूरा कुरान जो है इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने कुदरत की बातें की, ईमानियत है। अल्लाह ने यह बात समझाया हमें कि देखो जिन्होंने अल्लाह को माना, अल्लाह की जात पर यकीन बनाया, उनकी जिंदगी कैसा बने, और जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना और ईमान नहीं बनाया, इनकी जिंदगी को अल्लाह ने कैसे उजाड़ की। अल्लाह ने दिखाया कि चीज जो है ये दुनिया की सारी चीज का ये हाल है। ये ईमान समझाया कि इन्हों का कोई अपना शख्सी अल्लाह ने ताकत उनको नहीं दिया, बनना अल्लाह के इरादा से, इस्तेमाल अल्लाह के इरादा से। आग जो है वो अल्लाह के इरादा से बने हैं, जलाने में अल्लाह की इरादा का मोहताज है। पानी अल्लाह ने बनाया, डूबने में अल्लाह की इरादा की मोहताज है। लोहे को अल्लाह ने बनाया और ये काटने में अल्लाह की मोहताज है। इसीलिए दोस्तों अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़े कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकया को सुनाया। क्यों? ताकि हमारे यकीन बन जाए कि इतना बड़ा आग नमरूद ने जमा किया, लकड़ी जमा किया,
اور پہاڑ کو اجاڑ کر کے لکڑی لایا اور پھر یہاں آگ لگایا. آگ اتنا بڑا ہوا کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترتیب بنا کے چرخا سے اس کو آگ میں ڈالا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ابھی گھرنے والے ہیں، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. لیکن دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اگر ہمیں اجازت میں رحمت فرمائیے تو ہم اب آگ کو بجھا دیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی میرے لیے ایک ابتلا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں اللہ کی طرف جاتا ہوں یا مخلوق کی طرف میرا نظر جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اما منکم فلا و اما من اللہ.